नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज जो है अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 5 को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या दे रखा है। इसमें ये बोला गया है कि किसी AP का प्रथम पद जो है वो 5 है। AP का मतलब हो गया समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको 5 दे दिया, अंतिम पद जो है वो 45 है और योग जो है वो 400 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन के पास में जो गिवन है उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले इसने दिया है प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है बच्चों? A होता है और A की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने? 5 दे दी। अगली बात उन्होंने बच्चों अंतिम पद दिया। तो अंतिम पद को अपन या तो L से लिखते हैं या फिर अपन AN से लिखते हैं। तो वो अपन को कितना दिया बच्चों? 45 दिया है। दूसरी बात एक और दे दी उन्होंने, योग दिया 400। तो योग को अपन SN से दर्शाते हैं। तो SN का मान कितना दिया बच्चों? इन्होंने 400 दिया। तो और अपन को ज्ञात क्या करना है? एक तो बच्चों यहाँ पदों की संख्या ज्ञात करनी है, माने n अपन को ज्ञात करना है। और दूसरी बात अपन को ज्ञात करनी है सार्वअंतर, जिसको अपन d से प्रदर्शित करते हैं। तो एक d मुझे ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अपन ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों SN का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो SN का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, जिसमें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो उसमें ये आपका हो जाएगा SN बराबर n/2 और A + L। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यदि मैं वो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाता हूँ लेकिन उसमें आपका D चाहिए और इसमें अपने पास में D है नहीं, तो इस वाले फॉर्मूले से अपना ये आंसर हो जाएगा। पहले n प्राप्त हो जाएगा। तो बात करें SN की वैल्यू यहाँ पर 400 है, बराबर n की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो n के स्थान पर अपन n रख देते हैं, बट्टे में 2, और A के स्थान पर बच्चों 5, और अंतिम पद कितना दे दिया बच्चों? 45 दे दिया। इस प्रकार से अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इधर तो हो गया ये 400 बराबर n/2 गुणा 45 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं 2 का यदि भाग देते हैं 50 में तो वो कितनी बार जाएगा बच्चों? 25 बार जाएगा। और आपके पास में जो शेष रहेगा वो रहेगा n गुणा 25 और इधर हो जाएगा आपका 400। ठीक है बच्चों, तो 25 यहाँ पर गुणा में है बच्चों, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400/25 और यहाँ n हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 25 का भाग लगाना है। तो 25 का यदि मैं इसमें भाग लगाता हूँ तो ये चला जाएगा बच्चों 16 बार भाग चला जाएगा। तो n की वैल्यू अपने पास में आ गई। n की वैल्यू कितनी हो गई? 16 प्राप्त हुई। तो देखो बच्चों 2 चीज़ें ज्ञात करनी थी अपन को, एक तो n की वैल्यू ज्ञात करनी थी और एक d की वैल्यू ज्ञात करनी थी। उसमें अपन ने n की वैल्यू ज्ञात कर ली और वो कितनी आई है? 16 आई है। बात करें दूसरी वैल्यू d की, तो d की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बच्चों अपन nवें पद का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है an = a + n - 1 d। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो बात करें an की, तो an की वैल्यू कितनी बच्चों? 45 दे रखी है, बराबर a की वैल्यू आपको 5 दे दी है और प्लस n की वैल्यू बच्चों अभी अपने पास में प्राप्त हुई। कितनी हुई? 16 प्राप्त हुई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 16 लिख देता हूँ। 16 - 1 गुणा d मुझे ज्ञात करना है। बात करें 5 जो है यहाँ प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। इसको माइनस में लिख दिया, बराबर 16 में से 1 घटाऊंगा तो आपका 15 शेष रहेगा। 15 गुणा d। 45 में से यदि मैं 5 घटा दूं बच्चों तो पीछे कितना शेष रहेगा? 40 शेष रहेगा, बराबर 15 गुणा d हो जाएगा। बात करें बच्चों d की, तो यहाँ पर जो 15 गुणा में है इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? आपका भाग में हो जाएगा। तो 40 बट्टे में कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं। 5 से ये सरल हो जाएगा। 5 का भाग 15 में 3 बार और 5 का भाग 40 में 8 बार। तो मेरे पास जो d की वैल्यू है वो हो जाएगी बच्चों 8/3। इस प्रकार से मुझे दोनों वैल्यू ज्ञात करनी थी। दोनों वैल्यू अपन ने अच्छे से इसको फाइंड आउट कर लिए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको यदि कोई कहीं दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।